उनका क्या भविष्य खराब हो रहा है। वो तो मास्टर हो गए हैं सरकारी, उन्हें सरकार पेमेंट देती है, उन्हें जानते हैं कि हमारा पेमेंट तो आ ही जाएगा, चाहे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। खाली जो है बैग और ड्रेस बांटने से पढ़ाई नहीं होती है। कोई शिकायत नहीं किया, क्योंकि वो सिंह हैं, ठाकुर हैं, बड़े लोग हैं। वो आते हैं, अपना हाजिरी भर के चले जाते हैं। होता है। हाँ, अस्पताल में इलाज होता है, लेकिन जाने के बाद वहाँ कोई सुनते नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस समय हमारी जो चुनावी रेलगाड़ी है वो अमेठी विधानसभा और लोकसभा, जिस जगह मैं खड़ा हूं यह अमेठी लोकसभा भी है और यह अमेठी विधानसभा भी है और यह गांव है संसारीपुर। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर जो विधायक हैं यहाँ पे, वर्तमान विधायक हैं, कितना काम काज की हैं, यहाँ पे विकास कितना हुआ है और जो लोगों की समस्याएं हम उसको लेकर के बातचीत करेंगे। आप बताइए, क्या नाम भैया? करमचंद वर्मा। आप बताइए, आपके क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है? विकास तो मान लो हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। जो विकास हर सरकार में था वही विकास आज भी इस सरकार में है। जैसे लोग कह रहे हैं राशन और कॉलोनी, सड़क, ठीक है ना, और स्कूल, ये तो मान लो हर सरकार में इतनी सुविधा मिलती है। जो भी सरकार आएगी वो भी कॉलोनी देगी। कोई भी सरकार आई थी वो कॉलोनी दी थी। क्या कांग्रेस आई थी तो कॉलोनी नहीं दी थी? भाजपा आई तो क्या कॉलोनी नहीं दी? बसपा आई थी तो कॉलोनी नहीं दी? मान लो बसपा आई थी तो मायावती ने निकाला था सफाई कर्मी का, उसमें मान लो हमारे गांव के एक लोग हुए थे, और मान लो एक लोग जो है मास्टर की नियुक्ति में हुए थे, शिक्षा मित्र, ठीक है। जैसे हमारे गांव में स्कूल है लेकिन उसका कोई देख रेख नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं। पढ़ाई लिखाई नहीं, उसमें मास्टर कोई देख रेख करते नहीं। जो हमारे गांव के वो हैं, जो है एक हुए थे जो है शिक्षा मित्र, वही देख रेख करते हैं। जो गांव के बच्चे जैसे स्कूल के हेड मास्टर हैं वो कभी विद्यालय आते ही नहीं। अच्छा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अध्यापकों के ऊपर, वही नहीं आते। हेड मास्टर ही नहीं आते हमारे स्कूल में, जो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। आपने डीएम एसपी से कोई शिकायत नहीं किया, क्योंकि वो सिंह हैं, ठाकुर हैं, बड़े लोग हैं। वो आते हैं, अपना हाजिरी भर के चले जाते हैं। तो क्या ऐसा किसी संविधान में लिखा है कि वो उच्च जात के हैं, ठाकुर है, बाबा है, तो वो स्कूल नहीं आएंगे क्या? तो सरकार नहीं देख रही है ना, सरकारी स्कूल है ना। आम आदमी कैसे बोले, उनको जाकर कैसे कहे कि आप स्कूल क्यों नहीं आते? ये जिम्मेदारी सरकार की है ना। गांव के लोगों ने कभी विरोध नहीं किया? गांव के लोग विरोध करके क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उनको बोलेंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं भाई? उच्च अधिकारियों से कभी गुहार नहीं लगाया? उच्च अधिकारी से कोई गुहार नहीं लगाया। कौन आगे बढ़ के जाए बोले? क्या समस्या आएगी अगर जैसे गांव के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, तो कम से कम जो विद्यालय के अध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, उन्हें बराबर कंटिन्यू ड्यूटी देनी चाहिए। वो लोग आते ही नहीं हैं। मान लो 4 मास्टर हैं, एक मास्टर आता है तो कितना देखेगा वो, कितना पढ़ाएगा? बाकी 3 मास्टर कहाँ रहते? बाकी 3 मास्टर सब ऐसे बैठ के कुर्सी पे झूलते हैं, कोई आता नहीं। जैसे हेडमास्टर आते ही नहीं हैं। बाकी नीचे के मास्टर हैं जो आते हैं, जितना हो सकता है उनसे करते हैं। दो शिक्षा मित्र हैं, वही देख रेख करते हैं। क्या सभी उच्च जाति के हैं? नहीं, सभी उच्च जात के नहीं हैं। जो 2 शिक्षा मित्र हैं वो नीची जात के हैं, तो वही आके देख रेख करते हैं। उन्हें डर रहता है भाई कि हमारी नौकरी चली जाएगी, और उन्हें डर नहीं है हेडमास्टर को कि हमारी नौकरी चली जाएगी। उनका पहुँच है, वो अपना देख रेख कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है कि तो है ही है, उच्च जात के होने के कारण नहीं आते। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकार देख रेख नहीं कर रही है। मास्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, बस उनको तो पगार दे देते हैं, पहली तारीख को उनकी पगार आ जाती है। लेकिन गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उन्हें तो असुविधा मिल रही है, उन्हें तो पढ़ाई नहीं हो पा रही उनकी, उनका तो भविष्य खराब हो रहा है। उनका क्या भविष्य खराब हो रहा है? वो तो मास्टर हो गए हैं सरकारी, उन्हें सरकार पेमेंट देती है, उन्हें जानते हैं कि हमारा पेमेंट तो आ ही जाएगा, चाहे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। तो आप ये बताइए, गरिमा सिंह यहाँ से विधायक कुछ काम काज की हैं? 5 साल में गरिमा सिंह एक भी बार हमारे क्षेत्र में नहीं आई हैं, और ना ही कोई कार्य किया है। आपने बताया कुछ कैंप लगवाए? कुछ नहीं, कोई कैंप नहीं लगा था। कोई कैंप नहीं लगा था। एक बार कैंप लगवाई थी ब्लॉक में, भादर में, विकलांगों का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो उसमें खाली कागज पूर्ति हुई है बस, और कोई काम उस पर हुआ नहीं। काम नहीं की? काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है।
अच्छा अंकल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भैया कह रहे हैं कि स्कूल में हेड मास्टर नहीं आते हैं। क्या आपको पता है कुछ इस तरह की चीजें? ये भैया जो बटिया कहा था सही कहा था। ये पड़ोसी है, स्कूल मतलब पड़ोसी है, रोज देखा था खाता है। आप भी पड़ोसी होंगे? नहीं, हमारी कुछ दूरी है घर। अच्छा हम ना देख पाए। अच्छा अच्छा, पता तो होगा। हाँ मतलब सब कहा था भाई। हाँ हाँ हाँ। तो विकास उकास कैसा हुआ है गाँव में? विकास भैया योगी मोदी के विकास बहुत भा और देश के लिए बहुत कहन थोड़ के कष्ट है। बाग विधायक जी हमारे जौन बाटे गर्मिया से कबो जनतक बीच में आई ना, ये बड़ा तकलीफ, बस ये इतनी तकलीफ और सरकार बहुत सही बा। सब कहा थे योगी मोदी सांड छोड़ दिए हैं। ये अब का मोदी जोगी घरे कहन छोड़े। हाँ तू अपने चीज अपने छोड़ खावा था का करे जोगी मोदी। अच्छा, सरकार को व्यवस्था तो करनी चाहिए। अब सरकार कौन व्यवस्था करे, माने कहीं ना पर गौर करे। दोनों व्यवस्था ना सरकार ना गौशाला उसालत बनवाए। हाँ बनवाए बात तो जनता कर्मचारी मक्का रहा जानो गौशाला भूखल मर गया थे। अच्छा, वहाँ मर जाइए। हाँ गौशाला के देख रेख करे वाला बाकी सरकार व्यवस्था ना करवावा। अब सरकार किसे रोज और पैसे हमारा पर का करे सरकार। अच्छा हाँ भाई का करे का अंकल जी, ती जो सांड ओढ़ के व्यवस्था बा गौशाला बना बत का समस्या हुई? यहाँ कहाँ गौशाला नहीं बना है, यहाँ नहीं बना कहीं। तो बहुत परेशानी होता है कि खेत। हाँ हाँ खेत बहुत चल लेते। अच्छा, आप स्कूलिया के बारे में जाना थी जो बतावतन भैया? हाँ स्कूल हुआ तो सही बात यार, स्कूल हुआ। एक बार बताओ। अरे स्कूल में 2 अध्यापक कहाँ है, 2 शिक्षा मित्र हैं। तो अध्यापक जी आते हैं। अच्छा हाँ कभी कभार आ जाते हैं। अच्छा, वो हेडमास्टर काहे नहीं आते? हेडमास्टर आवत हैं, सवेरे आवत हैं। हाँ सवेरे डेली आवत हैं। सवेरे फिर का करें, चला जाइए। अरे आवत हैं फिर रहते हैं, फिर चला जाते हैं, फिर आवत हैं। अच्छा, हाँ आते जाते रहते हैं। आप बतावें स्कूल का हाल बा? ठीक है स्कूल पर कहा था तो पढ़ाई उढ़ाई होबे ना कर, हेडमास्टर तो होबे ना करतन, काहे से उच्च जा आवत नहीं आवत ना मतलब पंकज कुछ कहीं चला जाते कुछ कहीं चला जाते, मतलब टाइम से ना रहे। नाइट टाइम से आवत है। अच्छा, टाइम से ही रही ना टाइम ना है टाइम पूरा टाइम तक ना रही है मतलब। हाँ ना है तो आवत ना बताओ तो सही खा बोलक बा। अरे तो समय पावत ना ना फांसी ना आवत। अरे हर भैया आवत मैं झूठ नहीं बोलना है, समय पावत है। अच्छा, ये तो भैया कहा था कब होबे ना करते। हम तो कह रहे हैं ना, हेडमास्टर नहीं आते हैं, ना ही पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, जो सही है वो सही है। आप क्या वहाँ ड्यूटी देते हैं? नहीं, अरे हम अपन 8 बजे ड्यूटी चला जाता हूँ, शाम के आता हूँ। 2 शिक्षा मित्र हैं जो कि अपने कार्य प्रगति पर रहते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से छुट्टी करते हैं, अपना टाइम से पढ़ाते लिखाते हैं। बाकी और जो मास्टर हैं, हेड मास्टर हैं, वो लोग नहीं आते हैं, ना ही पढ़ाते हैं। वो सिर्फ आते हैं अपनी कागज पूर्ति के लिए। जैसे सरकार यहाँ कर रही है कागज पूर्ति, वैसे वो भी यहाँ कागज पूर्ति कर रहे हैं। बस मतलब बहुत परेशानी है। परेशानी तो है ही है भाई, हमारे गांव के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ना, हमें परेशानी है। हमें परेशानी है क्योंकि आप स्कूल में हेड मास्टर हैं, जब आप ही नहीं आएंगे तो बच्चों की क्या देख रेख होगी? क्या खाना पीना वहाँ कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जितनी भी सुविधाएं वहाँ लिखाई गई हैं, हफ्ते में 1 दिन का 1 भोजन बनना चाहिए, हफ्ते में 7 रकम का भोजन बनना चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है? कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। जब देख रेख करेंगे नहीं तो कहाँ से प्राप्त होगा? आएंगे ही नहीं तो कहाँ से प्राप्त होगा? खाली जो है बैग और ड्रेस बांटने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती है बच्चों को पढ़ाने से। जब कोई पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाई कहाँ से पूरी होगी? बाबू कहाँ पढ़ता है? कहाँ पढ़ते हो बाबू? पंसिल में। अब कौन सा? प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट। सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है, खाना दे रही, बैग दे रही। पढ़ाई होती। हाँ प्राइमरिया में होती। गए हो कभी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक गंभीर आरोप ये भी लग रहा है कि जो प्रधानाचार्य हैं स्कूल में समय से नहीं आते जाते, मतलब कि खाना ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदाज से 50-60 बच्चे होंगे। अगर उसमें पढ़ाई होती
तो लोग अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में नहीं करवाते। अगर हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई होती और मास्टर आते होते तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपये देकर नहीं पढ़ाता। तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार की नाकामी है ही नाकामी योगी सरकार की, देख रेख नहीं कर पा रही है तो नाकामी ही है ना। तो इस बार सरकार किसकी बनाएगी? सरकार तो हम तो बनाएंगे भाई भाजपा की। अच्छा, हाँ फिर भी बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। महंगाई है, रोजगार महंगाई है, ठीक है, महंगाई है मान लो, ठीक है, वो अपनी जगह पे सब चीज़ ठीक है, लेकिन यही जो देख रेख नहीं कर रही है इससे टूटियाँ उसकी मिल रही हैं। जो लोग भड़क रहे हैं इस सरकार से, इसी की वजह से भड़क रहे हैं। तो सरकार की तो यही तो जिम्मेदारी होती है कि उसे गांव-गांव तक चीजों को लोगों को पहुंचाए। जब गांव-गांव कोई चीज़ पहुंच ही नहीं पा रहा है तो क्या करे? सरकार को कहां तक लेकर ढोए? जनता परेशान होगी तो सरकार को भी तो परेशान होना चाहिए। सरकार को देख रेख करनी चाहिए कि जनता क्यों परेशान है। जब उसकी मांगे पूरी नहीं होंगी, ऐसे टूटियाँ रहेंगी गाँव में जो शिक्षा स्तर की हैं, तो क्या होगा? अस्पताल के बारे में कुछ आपने नहीं? अस्पताल हमारे रामगंज मार्केट में यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है। जो भी है वहाँ सुविधाएं बहुत ही कम है, ना तो एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं वहाँ पे। जैसे इमरजेंसी में अगर कोई काम पड़ जाए फ़ोन कर दो तो वाहन टाइम पर पहुँच नहीं पाता है। और यहाँ पर चिकित्सा जो भी हैं खाली डिलीवरी का काम हो जाता है, बाकी और कोई काम हो नहीं पाता है। मतलब इलाज न मिल, इलाज नहीं हो पाता है। अगर इलाज करवाना है, कोई गरीब है तो उसे प्राइवेट, उसको भी प्राइवेट का सहारा लेना। प्राइवेट का सहारा लेता ही है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है कि उसमें जाकर वो इलाज करवा सके। विद्यालय भी बढ़िया बन गया है। प्राइमरी विद्यालय जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छा बन गया है। आंगनबाड़ी भी बन गई है, इंटरलॉकिंग हुई के बकायदे। स्कूल स्कूल भी अच्छा बना है। अच्छा, हाँ और उसमें जो अस्पताल है इलाज होता है? हाँ, अस्पताल में इलाज होता है, लेकिन जाने के बाद वहाँ कोई सुनते नहीं है। हाँ, मतलब कर्मचारियों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही। कर्मचारी को अंकुश नहीं लगा पा रही सरकार। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी। हाँ हाँ, इस बार वोट किसको करेंगे? करेंगे तो भी बीजेपी को हुई, जीतेगी वही। इतनी महंगाई है, रोजगार भी नहीं मिल रहा, फिर भी वोट करेंगे? ऐसा है ना, सरकार ने बहुत सुविधा भी दे दी है। अब समझ लीजिए, आप जिसके पास रहने की जगह नहीं थी उसको आवास, कितना आवास बटा है, रहने की जगह मिल गई है, आवास भी बट गया है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी मिला है, बिजली भी मिल रही है। खाली यही है कि जो बिजली बिल जो है ज़्यादा आता है उसके लिए बिजली सरकार करे, बिजली बिल माफ़ करे। अच्छा, कितना आ जाता है बिजली बिल? अरे आ जाता है 700-800 रुपये महीना पड़ जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आम तबके के लोग, इनके लिए महंगी पड़ जाती हाँ, है। महंगे पड़ जाती है। बहुत मुश्किल होता है घर चलाना। जब हाँ, किसी के घर में 1000-2000 रुपए कमाना मुश्किल हो, ऐसे में 800 रुपए बिजली का बिल हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। हाँ जी हाँ। तो और परिवार का घर खर्चा उर्चा कैसे चलता है? सब यही मजदूरी करके कर लेते हैं पूरा अपना। अच्छा, हाँ, तो सरकारी को नौकरी गाँव में किसी को मिला? अरे इस हमारे गांव में तो कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया है। किसी सरकार में नहीं मिला? किसी सरकार में नहीं, इस सरकार में तो नहीं मिला है, इसके पहले। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश कुमार गौतम। आप ये बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना कामकाज हुआ है? अभी तक तो जो कुछ हुआ सब ठीक ही हुआ है। इंदिरा आवास जैसे कॉलोनी हुई वो काफ़ी लोगों को मिली, और इंटरलॉकिंग रोड भी जो है गांव-गांव में कुछ मिला हम लोगों को, और जारी सुविधा ज़्यादा नहीं मिला यहाँ, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। विधायक आती हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ विधायक कभी नहीं आती हैं क्षेत्र में, कभी नहीं। अच्छा, जो सांसद पहले थे राहुल गांधी थे अमेठी के, अभी भाजपा से हैं, भाजपा से स्मृति ईरानी हैं, क्या कुछ लगता है कौन ज़्यादा अच्छा है? अभी तो हमारे यहाँ के जितने भी थे, जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति थे, वो हमारे हित में अच्छे ज़्यादा थे। अच्छा, हाँ, तो और ये स्मृति ईरानी का क्या ओवरऑल है? इसमें तैरानी भी ठीक है। क्षेत्र में कभी नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं। मतलब दूर दूर से शहर से निकल जाता है। हाँ, निकल जाती हैं, और योगदान जो होता है वो मिल भी जाता है हम लोगों के लिए, लेकिन बहुत कम परसेंटेज मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके गांव में किस तरह की कामकाज होना चाहिए, क्या कुछ बताएंगे? नहीं, इससे क्या कुछ नहीं हुआ है? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जब क्या हम बताएं, थोड़ा पढ़े लिखे भी कम हैं हम। अच्छा, हॉस्पिटल कैसा है, स्कूल कैसा है, उसमें पढ़ाई होती है स्कूल में, हॉस्पिटल में जो सरकारी अस्पताल उसमें इलाज सही से आपका फ्री में हो जाता है, कुछ इस तरह? ऐसा कुछ नहीं है। अस्पताल में हमारे लोगों को कोई मुफ्त नहीं इलाज है, जब सब कुछ जो है हमें अपने ही दम पे करते हैं इलाज वगैरह सब कुछ। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सारी सुविधाएं वहाँ नहीं हैं। अच्छा, महंगाई का क्या असर है
महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, एकदम कमर तोड़ महंगाई है। तो यहाँ- किसको जाएगा इस बार अब की सपा सरकार को जाएगा। सपा सरकार बनाएंगे। महंगाई से आप त्रस्त है कहीं ना कहीं। जी। क्या नाम भैया आपका? MS कुमार वर्मा। आप बताइए कितना कामकाज हुआ है आपके विधानसभा में? विधानसभा में बहुत कम काम होगा। विधायक आती हैं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी दिखाई नहीं पड़ी 5 साल से। कुछ कामकाज भी नहीं किया। जब आती नहीं कामकाज क्या? हाँ, कहाँ जब यहाँ दिखाती नहीं, कहाँ काम होगा कैसे। तो महंगाई का कितना असर है? महंगाई बहुत मतलब जवाब तोड़बा सब। क्या करते हैं आप? राजगिरी राजगीर। तो कितना असर देखने को मिल रहा है, जो पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ रहा है? पढ़ाई लिखाई तो वैसे लॉकडाउन चल रहा, पढ़ाई लिखाई क्या होगा ना। अच्छा, लॉकडाउन में सरकार फ्री में राशन दे रही थी, गैस सिलेंडर कुछ मिला? मिला था मतलब बराबर नहीं मिला सबको। कहाँ दिक्कत आ रही? और दिक्कत आ रही तो मतलब अच्छा। हाँ। तो वोट किसको देंगे इस बार? किसको जिताएंगे? सपा को। सपा को। अरे ठीक है। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? विपिन कुमार पाल। बताइए क्या है चुनावी माहौल इस बार का आपके विधानसभा का? चुनावी माहौल ठीक है। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? बीजेपी सपा में 2 में 1 जीतेगी। आप असमंजस में बता रहे हैं, एक पार्टी का बताइए इस बार किसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे चुनावी रेलगाड़ी है प्रोग्राम। सपा जीतेगी। अच्छा, क्या बीजेपी विधायक ने कुछ कामकाज नहीं किया? काम तो किया है लेकिन बहुत थोड़ा मजबूरी भी हो गई है। क्या है? यहाँ पर गोरू वोरू छोड़ दिए हैं और फसल नुकसान हो जाता है पूरा। मतलब कहीं ना कहीं इससे किसान नाराज चल रहे हैं कि जो फसल खा रहे हैं गोरू। फसल भी खा रहे हैं, महंगाई भी आ गई है। महंगाई कितनी है? बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आय भी बढ़ा रही है सरकार, फ्री में राशन दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, 2000 खाते में रुपए भी दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में राशन दे रही है बस। अच्छा, और गैस सिलेंडर कुछ नहीं दे रही फ्री में। कह तो रही है सरकार उज्ज्वला योजना के तहत दे रही है। तो हम लोग थोड़ी ना दे रही, कुछ लोग पाए हैं और लोग नहीं पाए हैं। अच्छा, आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या नाम है अंकल जी? रमाशंकर कनौजिया। आप बताइए कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ हुआ है? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है? अरे हमारे क्षेत्र में जैसे सड़कें इंटरलॉकिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों का कहना है सरकार ने विकास किया है, वहीं पर जमीनी स्तर पर कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल और प्राइमरी स्कूल की हालत सुधारने की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार को वोट करेंगे, कुछ लोग कहना है कि सपा को वोट करेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, अमेठी। Ah!